शनि जो है उन्हें परिश्रम पसंद है और शनि जो है वो पैरों के कारक हैं। अब बारी आती है इस एपिसोड के उस हिस्से की जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है और वह है उपाय। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम हमारी जो मकर राशि के मित्र हैं उन पर जो 7.5 की तीसरी ढैया आरंभ हो रही है उसके विषय में जानने वाले हैं। शनि आपके लिए प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव पर ही अपनी राशि कुंभ में भ्रमण करने जा रहे हैं। यूँ तो शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही थे, पर अब दोबारा से 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में शनि की 7.5 की तीसरी और अंतिम ढैया आरंभ हो रही है। आइए जानते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें शनि की 7.5 की ये तीसरी ढैया जो 29 मार्च 2025 तक आप पर रहने वाली है वो कैसा परिणाम देने वाली है और साथ ही साथ उससे संबंधित उपाय भी हम इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे। सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रायः जब भी शनि दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं तो परिवार में क्लेश होते हैं, बिना कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, स्वजनों से बैर होता है और धन संबंधी हानि होती है। परंतु यहाँ शनि स्वयं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, अतः धन पर उतना बुरा प्रभाव नहीं डालने वाले, परंतु फिर भी आपको परिवार से शायद दूर जाना पड़े। दूसरा, शनि यहाँ पर आपको वाणी दोष देने वाले हैं। वाणी दोष से मेरा तात्पर्य है आप कभी तो बहुत ही मीठा बोलने वाले हैं और कभी बहुत ही कटु, बहुत ही कड़वा। तो ऐसा भी संभव है आप बाहर वालों से तो बहुत मीठा बोलें पर जो परिवार के सदस्य हैं उनसे रफ भाषा में बोलें। यहाँ पर शनि आपकी राइट आई पे सीधे नेत्र पर, दाएं नेत्र पर भी बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। संभव है आप अपने जीवन साथी से बहुत छोटी छोटी बातों पर उलझ जाएं और उन्हें खरी खोटी सुना दें। मांस मदिरा और व्यसनों में आपकी रुचि बढ़ जाए ऐसी संभावना है और साथ ही साथ जो शाकाहारी हैं वह भी जंक फूड पर अपना ध्यान ज़्यादा दें, उनका सेवन ज़्यादा लें, ऐसी बहुत संभावना बनी हुई है। आपकी जो राइट आई है, जो दायां नेत्र है, उसमें भी समस्या संभव है, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा है। आप बहुत सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त होना सुनिश्चित है। इस 7.5 के तीसरे चरण में जो आपका जीवन साथी है उन्हें मोच, फ्रैक्चर या पैरों अथवा कमर में दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होनी संभव है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर अपनी ही नीच राशि मेष पर है। इसके चलते आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं संभव है, विशेष तौर पर सिर में दर्द होना या ब्रेन संबंधी समस्याएं होना, और तो और माता से वैमनस्य भी संभव है। घर अथवा वाहन में कोई क्षति संभव है और वहाँ पर उसकी मरम्मत में पैसा जाएगा। आपको भी वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। हड्डी की चोट आने की संभावना है। शरीर में फैट अर्थात वसा, चर्बी ज़्यादा बढ़ जाए और उससे जो ब्लड की आपूर्ति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव होने से हृदय संबंधी समस्या भी संभव है। यहाँ आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। खान पान की आदतों में बदलाव लाएं और शारीरिक सक्रियता में कमी से बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप सबको पता ही है मेरा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, प्लैनेट्स, इन सब का फलादेश देने का अपना तौर तरीका है, अपनी विधि है। और ये विधि एक दिन में नहीं आई है,
26 वर्षों से ज्योतिष वास्तु पढ़ने करने, ज्योतिष को देखने समझने परखने की विशेष शैली जो प्राप्त हुई है, ये 26 वर्षों की अथाह मेहनत है और परमात्मा ने, इस प्रकृति ने मुझे इसके लिए चुना है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए विषय पर लौटते हैं और उपाय समझते हैं। शनि जो है उन्हें परिश्रम पसंद है और शनि जो है वो पैरों के कारक हैं। तो उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से सैर करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका वजन भी नियंत्रण में रहने वाला है और हृदय का स्वास्थ्य भी बना रहने वाला है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो ऐसे में शनि आपको अत्यंत कंजूस, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या का स्वभाव और द्वेष की भावना अथवा व्यर्थ में इधर उधर समय बर्बाद कराना, ऐसे अवगुण शायद दे। और ये शनि बिना बात मन में भय भी देते हैं। बहुत बार गुप्त रोग भी इस शनि की दृष्टि से होता है। आप इन सब में बहुत सावधानी बरतें। आपके ऊपर झूठा आरोप अथवा लांछन भी लगे तो ऐसे में अपनी संगत, अपनी सोबत पे विशेष ध्यान दें। आपकी बुरी संगत की वजह से भी आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। महाभारत में ऐसा प्रसंग रहता है, अस्ताम संग दोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे रतः। झूठे और नीच के संपर्क में रहने से जो महान हैं उन्हें भी बहुत हानि पहुंचती है। दुष्ट दुर्योधन के साथ रहने से महान पितामह भीष्म को भी गायों को बलपूर्वक छीनने के कृत्य में सम्मिलित होने का अपयश भोगना पड़ा था। कोई बड़े से बड़ा धुरंधर भी हो तो यदि संगत अच्छी ना हो तो दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उपाय बना, अपनी सोहबत सुधारनी है, संगत सुधारनी है। सदैव अच्छी संगति रखें। अच्छी या बुरी संगति का जो असर है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। शनि को जब अशुभ परिणाम देना होता है तो वो हमें बुरी सोबत में डाल देते हैं और ऐसी बुरी संगत थोड़े समय तो बहुत अच्छी प्रतीत होती है, पर थोड़े समय बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो हमें मुसीबतों में डालती ही चली जाती है। तो सबसे बढ़िया उपाय है अपनी सोबत, अपनी संगत, उसे सुधारें। शनि की आय भाव पर दृष्टि होने से एक से अधिक आय के स्रोत बनना संभव है। लाभ भाव पर मंगल की राशि वृश्चिक है, इस वजह से प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावना है। इस विषय पर सचेत रहें। आपका जो धन है वो आपके मित्रों के साथ और मित्रों पर ज़्यादा व्यय होने वाला है, इस पर भी ध्यान दें। आय भाव छठे से छठा भाव है। भावात भावम नियम जो है, यहाँ पर यदि हम उस दृष्टिकोण से इसे देखें तो इस समय लोन लेने की भी संभावना बन रही है, पर शायद आप उसे चुका ना पाएँ। तो कोशिश करिएगा जितना हो, जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो लोन ना लें। अब बारी आती है इस एपिसोड के उस हिस्से की जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, और वह है उपाय। तो यहाँ पहला उपाय है, आप शनिवार के दिन किसी तालाब, झील, नदी में मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाएं। दूसरा उपाय है मांस, मदिरा और नशे के सेवन से बचें। तीसरा उपाय है प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाते रहें। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिली है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो उपाय मिले हैं वह भी अपने आप में बहुत ही अमूल्य हैं और आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे इस एपिसोड में विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।